ऑलराइट, तो आज हम देखने वाले थे कि किस प्रकार से हम लोग मोशन वर्क पे वर्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रीमियर प्रो के अंदर में मोशन वर्क भी होता है गाइस, ठीक है। और साथ साथ में हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ पर प्ले आउट भी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यस, मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं मैं सब सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पे तो नहीं करेंगे, या फिर इसको ये रख देते हैं। राइट एंड यहाँ में रखूँगा। और एनीवेज मैं उसको कर देता हूँ ओके यहाँ पे फटाफट, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? इमेज को क्रॉप कर रहे हो क्या? इमेज को क्रॉप कर रहे हो क्या? हाँ हाँ। अच्छा, वही ट्रांसपेरेंसी पे वर्क कर रहे हो ना? अच्छा अच्छा। हाँ वही, टेक्सचर पे चढ़ाओगे फिर थोड़ा अल्फा मारोगे तो थोड़ा सा एक वो आएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी उसके अंदर में। अच्छा, ट्रिपल एस पास चढ़ाओगे ना? हाँ हाँ हाँ। सही है। और उसमें थोड़ा गामा में डाल के देखना, गामा से ना टेक्सचर थोड़ा उसका जो होता है लुमेंसी पार्ट होता है ना, थोड़ा उभरता है उसके अंदर में। गामा से, गामा का नोट डाल देना इसके अंदर में, वो भी उससे भी हो जाएगा काम शायद, ओके। वो भी देख सकते हैं एक बार। आपको नोट डालना पड़ेगा ना एक ठो। नहीं नहीं, इसके अंदर में हो जाए, गामा का नोट डाल देना एक ठो। अपना हाइपर शेडर में जाना और गामा का नोट डाल देना इसके अंदर में, उसके लेकर के। क्या है कि ये मैक्स का मेरे को उतना नहीं पता। तो वही देख लेना एक बार। हाँ। ओके ओके, ऑलराइट, एनीवेज। ठीक है, तो फटाफट मैं एक क्या करूँगा कि अब मेरे को एडिटिंग का काम है नहीं ना, एफएक्स का काम है, तो मैं जाऊँगा ग्राफिक्स के अंदर में, ठीक है। और ग्राफिक्स के पैनल के अंदर में वर्क करना चाहूँगा उसको लेकर, ठीक है। ओके। फटाफट मैं कोई काइंड ऑफ उसके अंदर में, या फिर एक काइंड ऑफ मैं ब्लैंक स्क्रीन बना सकता हूँ इसको लेकर के। एक नया सीक्वेंस फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। राइट एंड यस, मैं उसको एच डी वी में रखूँगा, पूर्ण रूप से एच डी में रखूँगा। 180p ओके है मेरे हिसाब से। उसमें रखने वाला हूँ मोशंस, मोशंस 01 ओके कर दूंगा यहाँ से। और लो, मेरे पास एक पैनल रेडी हो जाएगा मोशंस का, ठीक है। और इतना ही नहीं, मैं इन मोशन का पैनल यूज़ करके मैं एक काइंड ऑफ शेप भी बना सकता हूँ, ठीक है। और यस, उस शेप को मैं करीबन मतलब अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने के हिसाब से मैं उसको एक गजब लेवल की शेप में रखता है, जैसे कि हम लोग स्क्वायर में फिर सर्कल पे कर देते हैं उस चीज़ को लेकर के, ओके। और यस, इसका पीरियड पॉइंट अभी कॉर्नर पे था, इसी नाम से ये इस टाइप से बिहेव कर रहा था, ओके। तो मेरे को सेंटर में रखना चाहिए अपने को काम करते समय, ओके। और इस अलाइनमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अलाइनमेंट कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है इस चीज़ को लेकर के, राइट, ओके। एंड ये सी शेप्स का भी पार्ट होता है इसके अंदर में, पूरे शेप्स आप लोग कहीं से भी लेके आ सकते हो चीज़ों को लेकर के, राइट, इस पैटर्न से, ओके। एंड यप, साथ साथ में स्केलअप भी चीज़ें आती है अपने पास, स्केलअप भी लेके आ सकते हो पूरा का पूरा शेप से। फिल पे आपको कौन सा कलर्स को प्रेजेंट करना है वो आपको यहाँ मिलेगा। और मोशन के लिए मैं यहाँ वर्क कर रहा हूँ ग्राफिक्स पैनल पे, और जो मेरे को यहाँ से आपको दिख रहा है, पेन टूल के बाजू में आपको देख रहे हो दो टूल्स, ठीक है। एक रेक्टेंगल मिल जाएगा और एक अपना स्केप टूल मिल जाएगा, ठीक है। तो स्केप टूल है वो अपना राउंड शेप बनाता है, और रेक्टेंगल जो रहता है अपना हार्ड शेप बनाता है, यानी कि चार ठो कॉर्नर्स हो गए उस चीज़ के, और यहाँ पर कोई कॉर्नर्स नहीं होते बिकॉज जोमेट्री तो सबने पढ़ी है। ठीक है, ऑलराइट। ज्योमेट्री का ना दिक्कत हो जाता है लिटरली, मतलब मैं एक बार क्या हुआ था, मैं गया था स्कूल में फॉर ज्योमेट्रिक पर्पज़ के लिए, सिर्फ ज्योमेट्री सीखने के लिए गया था स्कूल में। कहीं कौन सा लाइन इंटरसेक्ट है, कहाँ हो रहा है, किस प्रकार से जा रहा है, मैं वापस गया था। हाँ हाँ, वापस गया था स्कूल में सीखने के लिए मैं बोला कि और मैडम कैसे हो, बोले कि अरे बाप रे आफत फिर आ गई। टली तो थी पिछले साल, सॉरी पिछले साल नहीं, मतलब टल गई थी बहुत बुरा आफत, लेकिन वापस आ गई। तो सबके सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन मैं बोला कि आई एम ओनली फॉर पर्पस टू लर्न समथिंग, और कुछ बकैती हम नहीं करेंगे यहाँ पे, बस वही चीज़ के लिए वहाँ पर आया था, ओके। एंड
यस, स्ट्रोक को आप लोग चाहो तो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। मैं स्ट्रोक को थोड़ा सा ब्लू टोन पे रखूँगा बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री कलर होना ज़रूरी है। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होना चाहिए भैया ना, ज़िंदगी में कुछ मूल है नहीं जीने का। ठीक है, हाँ। राइट, तो इन द केस अब मेरे पास फटाफट कॉम्प्लीमेंट्री शेप भी आ गया है। मैं चाहूँ तो शेडो भी डाल सकता हूँ उसके अंदर में। ठीक है, लेकिन उसके लिए मेरे को इस सीक्वेंस का जो पीछे का बैकग्राउंड है मेरे को उसमें फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो पीछे के बैकग्राउंड के कलर्स को चेंजेस करने के लिए मैं सीक्वेंस सेटिंग पे जा सकता हूँ। ठीक है, और मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे बस पीछे का बैकग्राउंड जो ब्लैक है उसको चेंज करने का कोई ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यस, यू कैन सी देयर इज नो ऑप्शन फॉर द बैकग्राउंड चेंजिंग। ओके, लेकिन कोई बात नहीं, अपने पास आफ्टर इफेक्ट नहीं है तो क्या हुआ, अपने पास प्रीमियर प्रो के और ऑप्शन अपने पास आते हैं, वो है ओके कलर मैट। हम कलर मैट को यहाँ लेके आएंगे। कलर मैट को मैं रखूँगा जैसा है उसको मैं वैसे ही रखेंगे उसके अकॉर्डिंगली। उसको मैं कर दूँगा ओके, और पीछे मैं कर दूँगा वाइट। ठीक है, या थोड़ा डिम वाइट करूँगा क्योंकि मेरे को एकदम से कलर मैट का जैसे मैं रख सकता हूँ BG01। ओके, कर दूँगा ओके, और उसको मैं लेके आऊँगा जस्ट इसके नीचे पे या इस लेयर को लेके जाऊँगा ऊपर पे। ठीक है, इन भाई साहब को नीचे लेके आ जाएगी और फटाफट मैं इसके अंदर में कॉप अप कर लूँगा करीबन इतने सेकंड्स का। ठीक है, ओके राइट, एंड मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लूँगा यहाँ से, और मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ हल्का फुल्का सा, करीबन इतने सेकंड तक में। ठीक है, 32 सेकंड में ऐसा ठीक रहेगा, या फिर 30 सेकंड से हम लोग रख सकते चीज़ों को। ओके राइट, एनीवेज अब मैं इसमें डबल क्लिक करूँगा फटाक से, और मैं इसके एडिट पैनल में जाने के बाद मैं इसके काइंड ऑफ शेडो पे वर्क कर सकता हूँ। शेडो में को कितना देना है कितना नहीं देना है ये भी मेरे ऊपर है। इसलिए इसके ऑपोसिटी में रखने वाला 85 के राउंड पे। ठीक है, एंगल जो रहेगा आपका 140 डिग्री रहेगा, 140 डिग्री के राउंड पे एंगल रहेगा अपना। ठीक है, और ये अपना जो पर्पस होता है इसको कहते हैं डिस्टेंस, यानी कि आपके शेप से ये डिस्टेंस कितना कवर अप करेगा वो ये चीज़ डिसाइड करता है यहाँ पे। ठीक है, ओके एंड यस, मैं इसका ऑपोजिट फुली कर देता हूँ इससे अच्छा। ओके एंड यस, मैं यहाँ से इसको थोड़ा डिस्टेंस थोड़े बढ़ा दूंगा, लगभग मैं उसका डिस्टेंस 45 के आसपास ही रखूँगा। ओके, एंड स्प्रेड कितना करना है ये हमारे ऊपर रहता है। स्प्रेड में चलो ठीक है थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, लगभग 5 के यूनिट स्प्रेड करूँगा, और इसका कितना सॉफ्टनेस मेरे को देना है ये मेरे पास रीच करता है। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के तो इसको मैं कर दूँगा 230 के राउंड पे इसको रीच कर दूँगा सॉफ्टनेस के अंदर पे, या चाहो उसको 200 पे भी रख सकता हूँ। सॉफ्टनेस मेरा अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा कि आप 150 भी रख सकते हो बिना किसी दिक्कत के, 150 भी कर सकते हो। ठीक है, ओके ऑलराइट, एनीवेज अब मैं इसको 65 पे कर देता हूँ डिस्टेंस को, और उसको ये रखूँगा इसको लेकर के। ठीक है, अब एक चीज़ आ जाती है इसके अंदर में कि आप इसको मोशन अब कैसे लेके आओगे। ठीक है, इसके अंदर मोशन कैसे करना है हम लोग को, और किस वे में हम लोग इसके अंदर काम करना है चीज़ों को लेकर के यहाँ पे। ठीक है, और यस किस पैटर्न से ये रोटेट होगा और किस पैटर्न से मूव ऑन होगा। तो पहली बात उसको डबल क्लिक करोगे हम लोग और उसके इफेक्ट कंट्रोल पर जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे राइट, और यस यहाँ बेसिकली बात है कि इसके अपीयरेंस पे मैं वर्क कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके अपीयरेंस में आराम से वर्क कर सकता हूँ इस चीज़ को लेकर के राइट, एंड यप मैं इसके अपीयरेंस पे भी एक काइंड ऑफ की फ्रेम लगा सकता हूँ, साथ साथ में इसके ट्रांसफॉर्मेशन पे भी की फ्रेम लग जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, इस पैटर्न से, और यप मोशन पे जाके भी मैं यहाँ काम कर सकता हूँ। ऑल ओवर लेयर पे काम करता है, लेकिन ये वर्क करता है इसके अपने खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में। ठीक है राइट, तो एनीवेज मैं इसके अंदर में काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो मोशन है ठीक है वो कैप्चर होना चाहिए करीबन लगभग, मैं उसको मोशन पे लेके आना चाहता हूँ 1 सेकेंड या फिर 1.5 सेकेंड, 1 सेकेंड मेरे हिसाब से बहुत काफ़ी है, बहुत ठीक है इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके 1 सेकेंड पर की फ्रेम को लेके आऊँगा, स्केल को जितना है उसको मैं उतना ही रखूँगा उस चीज़ को लेकर के। ठीक है, ओके एंड यस 1 सेकेंड के बाद मैं इसके स्केल को कर दूँगा 0। ठीक है, ओके, और इसका मैं उसको यहाँ फ्रेंड्स बढ़ाता हूँ उस चीज़ को लेकर के, तो आप देख पा रहे हो मेरे पास दो की फ्रेम यहाँ पे आ रही चीज़ को लेकर कैसे एनिमेट हो रहा है यहाँ पूरा का पूरा अपने पास। ठीक है राइट, और अगेन इसके बाद मेरे पास आता है इसका अपीयरेंस को हम लोग कैसे लुकअप देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अपीयरेंस को लुकअप देने के लिए मेरे पास ये तरीका है कि हम लोग इसके अपीयरेंस को रखने वाले हैं
लगभग यहाँ पे, ठीक है। इसके अपेक्स से नो डाउट मैं यहाँ पे क्लिक ऑन कर लूँगा इस चीज़ को लेकर के, और उसको लेकर जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अपेक्स का जो ऑपोसिटी है मैं उसको नन कर दूँगा, यहाँ से पूरा का पूरा नन हो जाएगा, ठीक है। ओके, एंड यस, स्मूथनेस हो जाएगी 0 इस पैटर्न से, ठीक है। और यहाँ से मैं बढ़ाऊँगा तो बढ़ाने से ये पार्ट हो रहा है यहाँ से कि मेरे पास इस पैटर्न चीज़ें यहाँ पर मिल रही है इसको लेकर के, ठीक है। राइट, तो हम यहाँ लेके जाते हैं, इसको स्मूदन कर लेके यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ लेके जाऊँगा, और ये की फ्रेम पे एपर होगा। ओके, एंड डायरेक्टली मेरे को शो कर रहा है ओके, एनीवेज, यस, डिस्टेंस कितना रखना है वो भी तो होना चाहिए। अगर मैं यहाँ रखा हो तो ये डिस्टेंस तो यहाँ करप होगा ही होगा। लगभग मैं उसको 70 भी कर सकता हूँ इसको लेकर के, ठीक है। 70 हो जाएगा पार पे, एंड लगभग यहाँ पे बात आती है तो मैं इससे कर दूँगा 0। ओके, टोटली 0 हो जाएगा यहाँ पे, टोटली 0, ठीक है। तो अब बढ़ेगा तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पे सही वे में बढ़ेगी इसको लेकर के, राइट। लगता है मेरे को यहाँ पर भी की फ्रेम लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, ताकि इसकी ऑपोसिटी जो है वो 50 पे आ जाए। यहाँ पे 50 पे आएगी इसकी ऑपोसिटी, यानी कि मेरे को बढ़ानी पड़ेगी यहाँ से। राइट, एंड मैं डायरेक्टली यहाँ लेके आ सकता हूँ चीज़ों को लेके, ओके। ठीक है, तो एनीवेज हमारा जो काइंड ऑफ जो प्ले आउट करने का मोशन है वो इस पर वर्क कर रहा है। राइट क्लिक करके मैं इसका काइंड ऑफ टॉगलनेस या इस पर वर्क करूँगा इसको लेकर के, मेरी बात हो। राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं हम लोग, राइट क्लिक करके मैं इसको F9 दबा लेते हैं, या फिर चीज़ों को देखेंगे कहाँ से वैसे वर्क काम कर रहा है वो। ओके, लगता है एपरेंस का जो काम बताओ, काम करने का तरीका है उसका। द एक्शन विल बी डिलीटेड, एक्शन वी डोंट कंटिन्यू, ओके, राइट। यस, एपरेंस वर्क ना करे तो ज़्यादा बेटर होगा उसको लेकर के, ठीक है। तो एनीवेज मैं क्या करने वाला हूँ, एक वही पर ही है, ठीक है, ऑलराइट। एंड रोलिंग का जो टाइम दिखा रहा है वो तो पार्ट ऑफ सही है। ठीक है, तो अभी जो मेरा एनिमेशन है स्केल अप एंड स्केल डाउन का, ठीक है, वो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा स्मूथ नहीं दिख रहा है इसके अंदर में, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बिजनेस या बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा क्लिक एंड ड्रैग कर लेता हूँ, मतलब सिलेक्शन लेके चलूँगा, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा एनिमेशन जो है वो लीनियर पे है। कैसा है लीनियर पे, मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। ये स्केल है ना, स्केल के पार्ट को यहाँ लेके चलेंगे और उसको थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, देखने के बार के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इसके पार्ट ऑफ 15 पे लेके जाऊँगा, ठीक है, और इसका एनिमेशन को हम लोग करीबन थोड़ा खींच देकर हल्का सा, लगभग मैं इसका एनिमेशन को यहाँ रखने वाला हूँ, और इसके वाले पार्ट को हम लोग थोड़ा यहाँ पे बिजनेस को लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं कंट्रोल एस मार लेता हूँ इस चीज़ को लेकर के, ठीक है, और फटाफट मैं इसके एनिमेशन पार्ट को थोड़ा अपने अकॉर्डिंग एनिमेट करूँगा, ठीक है। काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि अपना ग्राफ एडिटर है, ठीक है।
ग्राफ एडिटर को हम लोग किस वे में काम करना है आप लोग के ऊपर रहेगा। इसको हम लोग मेक श्योर में यहाँ पर जाओगे उसको ले करके एड्रेस मारेंगे और इसको बाहर निकलेगा हम यहाँ से, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ वापस देख लेता हूँ कि किस पे में काम कर रहा था वो, इसको ले करके इसको फिट पे कर लेते हैं हम लोग बराबर। ओके ठीक है, देख रहे हो इतना बड़ा जूम आउट हुआ और अब जूम इन हो गया इस टाइप से, ठीक है। लेकिन काइंड उसके अंदर थोड़ा ब्लरनेस आई है हल्की हल्की से, लेकिन मेरे को और चीज़ करना है मोशन, ठीक है। तो और मोशन को कैप्चर करने के लिए हमारे पास की फ्रेम की कमी है, तो हम उसको लेके आएंगे यहाँ से। ठीक है, तो इस वे के डिस्टेंस में उन चीज़ों को रखेंगे कि ज़्यादा हम लोग को चीज़ें मिनिमम पर रखनी पड़ेगी, ज़्यादा एकदम से फोकस में लेके नहीं आना है। ओके, इस पैटर्न से देख रहे हो पहले किस वे में काम कर रहा था और अब किस वे में काम कर रहा है, आप देख पा रहे हो। ओके, तो इसको नीचे कर लेता हूँ तो एकदम राउंडनेस पे चीज़ आ रही है इसको लेकर के। हर एक अपना अपना फॉर्मूला है काम करने का, तो आप उसमें लेके आ जाए। तो स्मूथ भी है, जितना पास करोगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर पे काम होगा उस चीज़ को लेकर के। तो मेक श्योर कि आप सब स्मूथ में लेके चलोगे तो स्मूथली में वर्क होगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ उसको लेके। राइट, एनीवेज देख रहे हो कैसे आपसे एकदम स्मूथली में वो काम हो गया है इसको लेकर के। राइट, इस पैटर्न से काम हो रहा है। अभी आने आ गया यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है। अब मैं उसके बीच में कोई भी टाइप का टेक्स्ट को अभी चीज़ को प्रेजेंट कर सकता हूँ उसके अंदर में, ठीक है। मैं टी दबाऊँगा, ठीक है, और टी से दबा दूंगा इसके अंदर में, तो मैं काइंड ऑफ किसी भी टाइप को शेप को लिख सकता हूँ। जस्ट लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ चलो ठीक है, थैंक यू लिख देते हैं, थैंक यू इस टाइप से, ठीक है। राइट, और उसके में डबल क्लिक करके पहली बात तो इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज करना चाहूँगा, क्योंकि इस फ़ॉन्ट ये आने में मेरे को हमको मज़ा नहीं आने वाला बिल्कुल भी। एनीवे इसको मैं कर लेता हूँ एक बार राउंडेड एरियल पे। राइट, और टाइटल पे रखेगी चीज़ों को लेकर के, ताकि हमको एक इजी वे में काम मिल सके। तो इसको नीचे रख देते हैं, स्केल को मैं थोड़ा डाउन कर दूंगा, या तो चाहो तो इसका हम लोग वो भी कर सकते हैं, मतलब साइज़ और छोटा बड़ा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहाँ पे, ठीक है। वी दबाऊँगा, वी नहीं मतलब हम लोग इस मूव टू को लेके आएंगे यहाँ फटाफट, और मैं फटाफट उसको सेंटर में कर दे पीरियड पॉइंट को। मैं उसको सेंटर पे रहना चाहिए हमारा पीरियड पॉइंट, और उसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँगा हल्का सा। राइट, मैं इसको बीच में छोटा करना चाहता हूँ, तो ये सही वे में काम करने का, ठीक है। ये हो गया पार्ट ऑफ। राइट, एंड रेगुलर पे रखेंगे इसको चीज़ को लेकर के बराबर, और चाहो तो उसको मैं उसको इंक्रीज भी कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये भी पार्ट है। और स्ट्रोक में मैं चाहूँ तो ब्लैक कर लेता हूँ उसको लेकर के थोड़ा बहुत। ओके, 50% या 100% पे जाएगा हम लोग देखने के लिए भाई कैसे काम हो रहा है उसको लेके, ठीक है। थैंक यू हमारा कितने में कितना थैंक यू ले रहा है उस चीज़ को लेके, वो भी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर थैंक यू आ गया। ओके, राइट, अब इतने पॉइंट ऑफ पे आने के बाद मैं इस थैंक यू को करने वाला हूँ एनिमेट, ठीक है। यस, इसको भी एनिमेट कर लेंगे हम लोग फटाफट, ठीक है। तो क्या करना है, थैंक यू आने के बाद क्या हो जाएगा कि मैं इसके अंदर में इस वाले जो लेयर है, ठीक है, एक बार क्लिप मास्क तो वैसे तो नहीं होगा इसके अंदर, क्लिप मास्क तो नहीं होता कभी भी, क्योंकि वो अलग अलग लेयर्स नहीं है, ठीक है। राइट, एनीवेज और एनीवेज तो यहाँ पर मैं स्केल को ही चुनूँगा, क्योंकि यहाँ पे पास बाकी का कोई पार्ट है नहीं, या फिर
हम लोग स्केल और ऑपोसिटी दोनों को लेके चले गए यहाँ पे। ठीक है, तो स्केल हमारा 85 पे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एंड यस मैं इसको यहाँ पर ड्रैग कर दूँगा स्केल को यहाँ पे, और इसको कर दूँगा 0 पे इस पैटर्न से। ठीक है, ओके। तो मेरे पास यहाँ मूव ऑन होके आ रहा है चीज़ों के अकॉर्डिंगली, और उसको फुल भी रखूँगा उसको लेकर के। ठीक है, ओके। एंड यस साथ में ऑपोसिटी भी काम करेगा इसके अंदर में। ऑपोसिटी को मैं कर दूँगा यहाँ पे, और यहाँ कर दूँगा 0, राइट, इस पैटर्न से। और इन दोनों को या फिर इन दोनों भर को, ठीक है, मैं यहाँ क्या करने वाला, इसको राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, कंटिन्यूस विजल पे या फिर इजी इन तो इजी आउट भी लेके आ सकते हैं हम इसको लेकर के। इजी इन कर लेता है उसको, इसे कर देगा इजी आउट। ठीक है, इजीली उसको मैं प्ले करके देख लेता हूँ एक बार। देख रहे हो कि इस पैटर्न से प्ले आउट होके वो चीज़ें को दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और नीचे वाला जो है अपना वो भी एक्चुअल में कंटिन्यूस बेसिस पे रख देता है उसको लेकर के, तो इसमें मोशन में कुछ चीज़ें दिखाएगी यहाँ पे। ठीक है, राइट। ठीक है, इस पैटर्न से हमारे पास एक काइंड ऑफ थोड़ा बहुत मोशन मदद दिख रहा है। ओके, तो चाहो तो एकदम अभी के अभी सेटिंग की हुई चीज़ों को हम लोग यहाँ से भी चालू कर सकते हो। ठीक है, जैसे इन सबको लेके यहाँ चलूँगा और इन सबको यहाँ चालू कर सकते हो इस पैटर्न से। ठीक है, फिट कर देता हूँ फटाफट। ठीक है, ये पार्ट हो गया। लेकिन क्या है कि मेरा एनिमेशन जो है थोड़ा स्मूथ का बात नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई, बोल सकते हैं कि थोड़ा सा वो हो रहा है, मतलब एकदम ही वो थोड़ा स्लो हो रहा है चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको बीच में लेकर के आऊँगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्ट या फिर इसको मैं थोड़ा सा चेंज आउट करने की कोशिश करूँगा यहाँ हल्का सा। या फिर हम लोग इस वाले को भी लेके भी काम कर सकते हैं यहाँ से इस पैटर्न से। इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, राइट। तो हमारा जो थैंक यू है वो यहाँ पर आ जाएगा उस चीज़ को लेकर के। ओके, एंड यस बेजलनेस में मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि हमको इसमें भी रखना चाहिए। ओके, ठीक है, इसी टाइप से इसके अंदर मोशन में वर्क करेंगे तो हमारा काम और जो तरीका है वो इस टाइप से होगा। ठीक है, इस टाइप से हम चीज़ों को लेके आए यहाँ पे पूरा का पूरा, और यहाँ मोशन लेके आ गए इसको लेके। ठीक है, इस पैटर्न से, राइट। और चाहे तो हम लोग उसको शेप्स को यानी कि काइंड ऑफ अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप बनाएंगे यहाँ से, जैसे लाइक ट्रायंगल बना लो, छोटे छोटे ट्रायंगल्स को बना लो, यहाँ पे क्रिएट कर लो छोटे ट्रायंगल्स को। ओके, और अभी के लिए शेडो ऑफ ना हो तो शेडो ऑफ कर देते हैं। कलर फिलअप जो लास्ट टाइम फिल करेंगे वही हमको शो होगा इसके अंदर में। ठीक है, तो हमेशा हम लोग वही कलर फिलअप को शो नहीं रखेंगे इसके अंदर में। येलो कर देता हूँ और इस वाले पार्ट को मैं कर दूँगा राइट। ठीक है, राइट। तो इस पार्ट के बाद हम लोग लिखेंगे कि मैं इसको नीचे सेंटर में लेके जाऊँगा, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, लगभग उसको इतना छोटा कर लेता हूँ उसको लेकर के, राइट। एंड हम लोग इसका एक पॉपअप एनिमेशन बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप का मेरे को पॉपअप एनिमेशन है मिल सकता है इसको लेकर के। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आ जाने वाला हूँ उसके 75% पे। ठीक है, पॉपअप एनिमेशन बना लेता हूँ यहाँ पे। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके पोर्शन कहना चाहूँगा कि इतने भी पोर्शन यहाँ पे काम कर रहा है इसको लेकर के। ठीक है, तो इतने कर्म कांड मचाने के बाद अगर हम लोगों का काम फिट पे कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो 2 सेकंड के बाद मैं सोच रहा हूँ कि
कुछ यहाँ पॉपअप होने चाहिए चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो एनीवेज मैं यहाँ पर इसको रिक्रिएट कर लेता हूँ, या फिर मैं उसको लेके यहाँ जाके उसको यहाँ पुट ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, इस पैटर्न से। राइट, इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल डी, या फिर हम लोग इसको डुप्लीकेट करने के लिए किसी भी लेयर को, ठीक है, हम लोग को उसी पैनल पर रखना है, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के। तो आप कंट्रोल जेड भी कर सकते हो, या फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हो, तो कहीं भी पुट ऑन हो सकता है चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो मेक श्योर कि अपना पॉपअप एनिमेशन भी वैसे होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी के लिए 45 पे रखेंगे इसको हम लोग, 75 पे रख देते हैं, थोड़ा सा 75 पे जूम इन कर लेते हैं इसको देखने भर के लिए। और यस, ये रहेगा 2 सेकंड के करीबन। स्केल पर रखेंगे इसको लेकर के, ओके। एंड राइट, एंड ठीक है, तो मैं इसको कंटिन्यूस बेजर पर रखूँगा इसको लेकर के, ओके। राइट, एंड इसको थोड़ा स्मूथली और करने के लिए मैं चाहूँ तो इसको अपने अकॉर्डिंगली पॉपअप करवा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक पॉपअप एनिमेशन का रेडियप सेटअप थोड़ा देखना ज़रूरी होता है भाई, कहाँ रखना है उसको लेकर के, वो देखना पड़ता है कई बार। ठीक है, तो सेवन सेवन मेरे पास देखो किस टाइप का पॉपअप एनिमेशन क्रिएट हो रहा है इसको लेके, ठीक है, इस टाइप का, ओके। एंड यस, इसी एनिमेशन को मैं डुप्लीकेट करते जाऊँगा ताकि मेरे को एक हर जगह पे एनिमेशन का फिलअप आ जाए, ठीक है, इसको लेकर के। और जहाँ से आपका एनिमेशन चालू होगा आप उस फ्रेम को या उस बहुत सारी उस चीज़ को हम लोग वहीं से चालू करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्लिक ऑन कर लेते हैं फटाफट, या इसको और दबा के डुप्लीकेट कर लो तो वही डुप्लीकेट हो जाएगा यहाँ से। तो बाजू में लेके जा सकते हैं इसको इस पैटर्न से, और इन दोनों को ही हम लोग डुप्लीकेट कर देंगे आगे वेंड पे। ठीक है, इस पैटर्न से ये दोनों भी क्रिएट हो जाएगा हम लोग को। और अगर ज़्यादा ही बड़ा वो करना पड़ेगा लेयर्स को तो वो भी देखना पड़ता है इस पैटर्न से, ठीक है। हम लोग मेक श्योर कि इस वाले को या तो दोनों को ही हम लोग को नीचे लेके आना पड़ेगा, ओके। तो पोजीशन पर हम लोग खेलेंगे वाई एक्सिस पे खेलेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, चीज़ों को लेके। और इस वाले पे क्लिक कर लेता हूँ, इसको यहाँ लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चारों जगह से पॉपअप एनिमेशन बन जाएगा, ठीक है, इस टाइप से देख रहे हो। एंड साथ साथ में मैं यहाँ पर हर जगह लेके आ सकता हूँ उस पॉपअप एनिमेशन को, जहाँ मुझे चाहे वहाँ लेके। बस ऐसा है कि आपको लेके आना पड़ेगा चीज़ों को लेके, ठीक है। इन लोगों को डुप्लीकेट कर लेता हूँ फटाफट, और इन लोगों को डुप्लीकेट करके यहाँ लेके आऊँगा। बड़ा करना पड़ेगा मेरे को क्योंकि ग्राफिक्स पैनल की बात है। यस, इन सबको मेरे को यहाँ क्लिक ऑन करना पड़ेगा।
ठीक है, ओके। एंड इसी टाइप से हम लोग हैंड ओवर करते जाएंगे चीज़ों को लेकर के, तो हमारा वर्क आउटपुट निकलता जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि देखो अभी वाला जो आउटपुट है वो यहाँ पर आ रहा है, तो चाहे तो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं लगभग यहाँ पे। कंटिन्यूस रखना है तो आपको सब कुछ बढ़ाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं और ऊपर लेके जाओगा उसको, तकरीबन इसको ऊपर लेके यहाँ जाना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पर खींच के फेंकना पड़ेगा ऊपर में। अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे को लेयर्स मिल जाएगी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, जैसे इसको मैं यहाँ से थोड़ा चीज़ों को लेकर बढ़ा देता हूँ लगभग यहाँ पे। इसकी पोजिशंस को मैं लेके थोड़ा काबू में आ जाऊँगा लगभग। मैं उसको यहाँ रख देता हूँ। और इस वाले को हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो वही है कि हम लोग उसको प्ले कर लेते हैं और डाक से थैंक यू आ जाएगा। और देखो इस टैग में मेरे पास मोशन ग्राफिक्स क्रिएट हो गए इसको लेके। ठीक है, तो किसी पैटर्न का मोशन ग्राफिक्स बनाना है तो आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। आफ्टर इफेक्ट्स ज़रूरत नहीं है, कभी कभार प्रीमियर प्रो से भी लोग क्रिएट कर लेते हैं इस चीज़ को लेके। ठीक है, लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि मोशन ब्लर का जो चीज़ है वो हम लोग को प्रीमियर प्रो के अंदर नहीं मिलता है, हमको मिलता है आफ्टर इफेक्ट्स में। उसका ऑप्शन आता है आफ्टर इफेक्ट्स में मोशन ब्लर का, लेकिन हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं मोशन ब्लर को प्रीमियर प्रो के अंदर में भी। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया ना बार ग्राफ को, वैसे भी कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो उस समय में काम करने के लिए हमको मोशन पे जाके काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग काम कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में। ठीक है, क्योंकि वो शेप का ट्रांसफॉर्मेशन था। ठीक है, ध्यान रखना वो शेप का ट्रांसफॉर्मेशन था और हम लोग अभी मोशन पे काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो अगर मैं मोशन पे काम करूँगा उस पर कोई स्केल का और या फिर कोई बेजलनेस लगा होगा, ठीक है, या तो कंटिन्यूस बेजल पे रखूँगा, तो उसमें मोशन ग्राफिक्स आ ही जाएगा किसी भी टाइप से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ों को सेव कर लो। ओके, अभी तक हमने देखा कि इस प्रकार से हम लोग मोशन को या फिर बोल सकते हैं किसी भी शेप को कैसे एनिमेट करते हैं, किस हिसाब से जो को लेके आते हैं। ठीक है, की फ्रेम के अकॉर्डिंग। कल हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग एनिमेशन के बाद उसमें मोशन को कैप्चर कर पाएंगे मैनुअली, या तो कोई ऑप्शन होगा या तो कोई इफेक्ट्स होगा, तो हम उसके अंदर अप्लाई करेंगे उसको लेके। ठीक है, तो ये क्लास दो भाग में बटी हुई है, तो कल भी आपको ये क्लास होने वाली है। ठीक है, मोशन को लेकर के, तो डोंट वरी अबाउट इट कि कुछ अगर छूट चुका है तो कल वो कवर अप हो जाएगा मोशन को लेकर के। ऑलराइट, ओके, क्लास वाइंड अप करते हैं। एंड मैं वैसे रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ बिकॉज